हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट संजय पर। आज की आपकी हो सकता है आज आखिरी क्लास हो या फिर हो सकता है कुछ सवाल बचे हो तो कल करा देंगे। अगर आज हो जाएंगे तो आज, नहीं तो कल, ठीक है। तो आज ये आपका मैंने सवाल लिखा है। ये आप सोच रहे हो क्या सवाल है, कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग को नई तरीका पता होगा। मैं आज सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो नए हैं उन्हें मैं सिखाऊंगा। ये इसका एक नियम होता है लगाने का। आपने एक नियम पढ़ा होगा, बोर्ड मास। नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बोर्ड, BOD, बोर्ड, MAS, MAS, ये लिख लेना है और याद करना जरूरी है। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, ये कोष्टक, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक। ओ का मतलब ऑफ, इंग्लिश में होता है ऑफ और हिंदी में होता है का, जो कि यहां लगा है का, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड। और का मतलब भी होता है डिवाइड, याद रखना। का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ऑफ का, ऑफ इंग्लिश में लिखा होता है, का हिंदी में लिखा होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड, याद रखना। और ये डिवाइड। मास का मतलब मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस, ठीक है। आप ये अपनी बुक में जो आप बना रहे हैं उसमें लिख लेना। ये याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं भी करने के लिए आया तो इसी नियम से पहले सॉल्व करेंगे आप। इससे सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, उसके सबसे बाद में सॉल्व होगा बड़ा ब्रैकेट। तीनों तीनों ब्रैकेट में याद रखना, पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट में भी। तो ये याद रखना, हर इंसान भी बताता है आपको, हर टीचर अध्यापक भी बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सीख लीजिए। ये नियम है पहले, बोर्ड मास, BOD MAS, याद रखना इसका। और आप करने का तरीका समझिए कैसे करा जाएगा। पच्चीस की जगह 25 लिखेंगे, 25 की जगह 25 लिखेंगे। का मतलब होता है डिवाइड, सॉरी, का मतलब डिवाइड नहीं होता है, मैंने आपको गलत बता दिया है। का मतलब होता है गुणा, जो मैंने गलती की है। का BOD है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब हमेशा याद रखना, का मतलब होता है गुणा। वो मैंने बताया, आपसे गलती हो गई, ठीक है, अपना सही कर लेना। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई बोर्ड मास, सबसे पहले आपका सॉल्व होगा इसमें आपका माइनस प्लस ब्रैकेट, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे आप, 4 हो जाएगा, 2 दूनी ये स्क्वायर है, 2 की पावर 2 प्लस 18, ठीक है। अभी इसकी का की का लगा रहे 25 चौको 100, यहाँ पे सॉल्व कर दो, लेकिन सबसे पहले यही करा जाएगा। अब यहाँ पे कोई आसपास तो कुछ है नहीं, तो इस एक ही लाइन कर दे सॉल्व, ठीक है। 25 चौको 100, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लिख दे रहे आपको, एक लाइन बढ़ा दे रहे, क्योंकि आपको पता चली समझ में नहीं आई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो यहाँ यहाँ सॉल्व करते हैं, 4 और 18 हो जाता 22। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 चौको 100, क्योंकि का को पहले करेंगे। माइनस की जगह माइनस, और प्लस की जगह प्लस, और 22 की जगह 22। ये प्लस के हैं और ये प्लस के हैं, इन्हें जोड़ दिया जाएगा, 122 हो जाएंगे। याद रखना ऐसा नहीं है 3 को इसमें जोड़ा जाए, याद रखना 3 को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ये माइनस का है 3 और ये प्लस का है, इसके अंदर कोई निशान नहीं लगा तब भी ये प्लस का ही है। ये प्लस के, ये दोनों प्लस के हैं, जोड़े जाएंगे। 122 माइनस का 3 और उसका आगे क्या आ जाएगा घटा के 119, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सवाल लगाएंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका नंबर 2, जल्दी से करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे। पहले हमें यहाँ देखिए डिवाइड है और यहाँ देखिए ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उस बोर्ड मास पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद डिवाइड, ठीक है। एक एक नियम से चलेंगे, आपको सिखाने की जरूरत है। आप एक बार सीख गए आप बहुत आगे निकल जाएंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
का मतलब मल्टीप्लाई, याद रखना। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, माइनस के माइनस, 12 की जगह 12। इन दोनों को सॉल्व करें। यहाँ अगर कोई निशान ना हो, अगर यहाँ पे ब्रैकेट के पहले कोई निशान ना हो, उसे मल्टीप्लाई मानते हैं, याद रखना ये बात। मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, यहाँ 6 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे का क्या हो जाएगा, 5 5 बड़ा 5 हो जाएगा 25। उस ब्रैकेट के बाद का ठीक है 25। उसके बाद होगा यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 6 पंचे 30, 5 आ जाएगा यहाँ पे। और ये मल्टीप्लाई का ये 5 ये वाला नहीं है, याद रखना। यहाँ से जो 5 आया है, ये 5 इसका है, इसका मल्टीप्लाई हो चुका है। ये 5 यहाँ से खत्म हो, ये चिन्ह यहाँ पे रहेगा। उसके बाद -12, 80 से गुणा कर लो इसका भी, 12 छिंग 72, 72 आ गया एक लाइन में। अब इसका गुणा करेंगे, 25 पंचे 125, 125 माइनस के 72 घटा दो, जो आ जाएगा वो आंसर है। यहाँ से 5 में से 2 गई 3, 12 में 7 गई 5, 53 इसका आंसर होगा एकदम सही। बोर्ड मास के नियम से चलना है और लगाते रहना है, ठीक है, रुकना नहीं है। अब तो जल्दी से बताएंगे तीसरा सवाल आपको, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसका कितने बार जाएगा, 6 8 48, 8 टाइम जाएगा 8 बार। माइनस की माइनस, 25 की जगह 25, ये हो चुका है सॉल्व। प्लस की जगह प्लस, और उसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24, 24 प्लस वाले जोड़ देंगे, 24 और 25 कितना हो जाएंगे 49, और ये माइनस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 41। आपका आंसर यही होगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना सवाल की, इन सवालों की बोर्ड मार्क्स को हल्के मत लेना। जल्दी से सॉल्व करेंगे चौथा सवाल, ठीक है। बने रहना आप लोग, सवाल को बोर्ड मार्क्स के नियम से ही लाएंगे। सबसे पहले करते हैं, ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद डिवाइड है इसमें। ये 45 मान लो, 4.5 को ये 9 है, तो 17 की जगह 17, माइनस की जगह माइनस, 9 से 5 टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव, तो इसके एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा। 9 से 5 बार जाएगा लेकिन दशमलव आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट की जगह रखेंगे, याद रखना। ये वाला प्लस ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 13 6 78, 78। अब याद रखना, एक अंक पहले यहाँ है, एक अंक पहले यहाँ है, तो 2 अंक पहले हो गया, इकाई दाई यहाँ पर लगेगा पॉइंट। याद रखना, हमने पॉइंट पिछली क्लास में आपको लगाना सिखाया है, ठीक है। तो प्लस की जगह आ जाएगा प्लस, 0.4 की जगह आ जाएगा 0.4, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है आपको ऐड करने का। 17 प्लस के हैं, ये प्लस के हैं और ये प्लस के ऐड करेंगे। लेकिन हमने आपको बताया था पॉइंट आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो संख्या सीधे लिख लीजिए, 17 की जगह 17 लिख लीजिए, पॉइंट से इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे, 0.78 0.78, ठीक है। यहाँ 17 का 0 लगा सकते हैं, तो ये आपको लिखना है तो, ठीक है। और ये 0.4 है, ये 0.4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उसको सीधे लाइन में लगाना है। और उससे कोई फर्क, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग सीख गए होंगे, 8 7 4 11 की 1, पॉइंट की जगह पॉइंट एक लाइन होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। 7 और 1 8 हासिल का, और ये 18.18 हो गया। क्या हो गया 18.18, और माइनस का 0.5 यहाँ था, तो इसमें आपको माइनस करना है। फिर से आप इसे हटा दिए, सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जी मत सोचना कि क्या ये बच्चों जैसे नहीं है, बच्चे लोग कर नहीं पाते हैं, जब हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ लिख लीजिए 18.18 को 0.5 से माइनस करना है, ठीक है। यहाँ भी बिंदी बढ़ा लीजिए, बिंदी बढ़ाने घटाने से मतलब नहीं होता, ठीक है। उसका मतलब ये है, खाली स्थान को यहाँ पे क्या होगा, तो उसकी 0 है, ठीक है। वहाँ 8 में से कुछ नहीं, 8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7 बचा, यहाँ पर 1, क्या आ जाएगा 17.68, 17.68 आंसर आपका यही होगा, ठीक है। लगाते रहना आप।
अरे चलिए, ये मैं सवाल एक बार बता चुके हैं तो दोबारा फिर से बताते हैं, हमारे साथी को समझ में नहीं आया, फिर से आपको बताते हैं सवाल, ठीक है। हमने आपको बताया पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए वैसे वैसे बता लो, 2 गुणे 3 गुणे फिर 3 डिवाइड 2 भाग का, इसे बाद में करेंगे, और 3 गुणे 2 डिवाइड, अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट तो सॉल्व हो ही रहा है, उसके बाद क्या करेंगे, तो हो जाएगा 4 चौको 16। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस 4 गुणे 4 डिवाइड 4 का मतलब गुणा, याद रखना यही पहले सबसे सॉल्व होगा। 4 डिवाइड 4 गुणे 4, मेरे साथी दोस्त भी साथ साथ देखते रहना, ठीक है। 4 हो गया। अब यहाँ पर फिर से शुरू से करते हैं, 2 गुणे 3 डिवाइड 2 का, यहाँ निपटा दे रहे पहले, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ ही गुणा कर दे, लगा दे रहे यहाँ पे, तो ये निपटा दे रहे, 2 गुणा जो हो गया 6, ये हो गया 6 गुणा 2 डिवाइड, ठीक है। हमने आपको एक लाइन सॉल्व करते ही चलते, इसमें से 4 में सबसे पहले का सॉल्व होगा और डिवाइड सॉल्व होगा, इसमें डिवाइड कीजिए, डिवाइड करो पहले, 4 गुणे, यहाँ से 4 एकम 4, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 बटे इसके डिवाइड में, ये 16 इसके डिवाइड में है, तो ये 16 इसके डिवाइड में, 4 चौको 16 और 16 इसके डिवाइड में आएगा, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 16 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला ही सवाल है। यहाँ भी देख लें, 4 चौको 16 वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, किसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके, 4 चौको 16 ये वाला हो गया था, फिर उसके बाद माइनस, फिर ये 4, ठीक है, 4 चौको 16, तो इसके माइनस, इसके डिवाइड में आ जाएगा 16, यहाँ भी कोई नहीं आएगा, ठीक है, समझ लो आप। 4 चौको 16 उसके डिवाइड में आ जाएगा ये 16, फिर 4 से काट दे रहे, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ठीक है। चलिए आगे करते हैं सवाल को। यहां से ये कट जाएगा 4 से, क्योंकि मेरा क्वेश्चन निपटा देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड 4 से कट जाएगा, और ये माइनस होगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हमने कोई नियम किया, हो गया कुछ, 4 चौको 16 डिवाइड में आ जाएगा ये, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 4 एकम 4 और 4 चौको 16, और ये माइनस वाला 4 नहीं लिखा हमने, ये माइनस पहले जो 4 था ये नहीं लिख पाए, यहाँ पे एक माइनस से पहले जो 4 था ये नहीं लिख पाए हम यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 चौको 16 माइनस 4, ठीक है। अब ठीक है जवाब, यहाँ से करते हैं 2 गुणे 3 डिवाइड 6 गुणे, यहाँ से डिवाइड पहले कर ले, ये इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है, ये इसके डिवाइड में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, गुणे की जगह 2, ठीक है। अब ये सवाल और आगे करेंगे, यहाँ बचेगा 4, 4 से कट चुका है, 4 डिवाइड, यहाँ डिवाइड नहीं है, यहाँ प्लस है, 4 डिवाइड नहीं है, यहाँ प्लस है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई थोड़ा चेंज, ये प्लस है, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, कितना, 4 चौको 16, 16 1 17, 4 चौको 16 और 16 माइनस, ये माइनस लगाए, यहाँ से 4 चौको 16 हुआ था, 16 डिवाइड 4 हुआ था, इसके बाद में ये माइनस लगा था इसके जी, ठीक है, इसे मत भूलना, माइनस 4 चौको 16, 16 और 16 में से गई 15/4, 15/4। इस सवाल को बहुत ध्यान से करना, सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। यहाँ तक हो गया था 16 तक -4,
से 4 कट जाएगा, बचेगा केवल 4। यहाँ देखिए इसको पहले निपटा देंगे, 4 डिवाइड 4, 4/4, 4 की जगह डिवाइड, इससे भी डिवाइड कर लेंगे, इससे डिवाइड जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई, और इससे डिवाइड होगा तो 1/4 बचेगा, क्योंकि यहाँ 4 एकम 4, 4 चौको 16। ठीक है, देख रहे 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ये 1/4 यहाँ बचा, माइनस की जगह माइनस, और यहाँ बचा है केवल 4। समझ गए आप लोग? कोष्टक में बचा है 1 गुणे 4, 1/4 1/4 माइनस 4, 4 चौको 16, 16 में से 4 चौको 16, 1 माइनस 16/4। सवाल फिर भी उस हिसाब से ऑप्शन यहाँ से देखिए, ये ऑप्शन हम यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे, डिवाइड देंगे हम, 1/2 बचेगा यहाँ पे, 1/2 गुणे 2, गुणे से ये खत्म हो जाए, केवल बचेगा 2। ठीक है, यहाँ डिवाइड बचा है, इसके आगे कर देते सवाल, क्योंकि बोर्ड में दिखाई देगा हमें। 2 एकम 2, केवल 2 बचेगा यहाँ पे, 2 डिवाइड 15/4। ठीक है, पलट देने से, पलट देंगे तो 2 गुणे 4/15, डिवाइड में कैंसिल करेंगे 2 को 8, 8/15 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके? आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, इन सवालों को आपको पता कैसे करना पड़ता है, इसका थोड़ा इसमें ऊपर का जुड़ता है। तो इसे मतलब 5 सही 1/2, 7 सही 1/2, 11 सही 1/2, सबको केवल ऐड करना है। ऐड तो ऐसे भी हो जाएगा, आप इसे 1/2 को मतलब होता है आधा, आधा का मतलब है, एक 2 विधि लगवा दें। ठीक है, ये आधा का मतलब है 5.5, 7.5 और 11.5। ठीक है, ये डायरेक्ट वाली विधि है। इसमें अगर आधा आना तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट को अलग जोड़ने की हो जाए। 15 की 5 आधा लगी, 11 7 18, 18 5 23 और 24, 24.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पुरानी विधि है मैंने करा के आपको दिखा रहे हैं। 5 2 पंचे 10 और 1 11, 11/2, 7 2 14 और 1 15, 15/2, प्लस 2 11 22 और 23, 23/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, ऊपर सबके ऐड कर दो, 11 23 44, 44 4 5 4 9, 4 और 1 5, 59, 59 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ये गड़बड़ी होगी क्या? इस सवालों की गड़बड़ी होगी क्या? ये 5.5 है, ये 7.5 है, ये 11.5 है, 5.5 7.5 2 पंचे 10 और 11/2, 2 सत्ते 14 और 15/2, 11 22 और 23/2। ठीक है, ऐड करना है, ऊपर का ऐड करना है, 11 और 23 कितना हो गया? 11 दूनी 11 33, 33 34 34 है, और ये 15 है, 5 4 9 है, 49 का 49/2 जोड़ने में गलती हो गई थी, आएगा 24.5। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, सरल तरीका, ये थोड़ा सा कटते थे, ये तरीका ज़्यादा सक्सेस है। ठीक है, हम लोग हमेशा 1/2 हमेशा नहीं आते। ठीक है, आज की क्लास के लिए आपको विदा लेते हैं। नमस्कार।